Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular problem, that is myocardial infarction, MI और हार्ट अटैक. मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होती है कि इसके नेम से ही हम जज कर सकते हैं कि ये डिसीज़ में क्या होता है. मायोकार्डियल जो होती है हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है. इन्फेक्शन का क्या मीन होता है, जब काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिले, मींस इसके जो मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको अगर लॉन्ग टाइम से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिले तो वो इन्फाक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है उसमें. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मीनिंग है कि अगर लॉन्ग टाइम से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है. मायोकार्डियल हार्ट की लेयर होती है, उसकी इन्फेक्शन हो सकती है. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में. Myocardial infarction refers to a dynamic process by which one or more regions of the heart muscle experience a severe and prolonged decrease in oxygen supply because of insufficient coronary blood flow. Subsequently, necrosis or death to the myocardial tissues occur. It occurs sudden or gradual, and progression of the events of completions take approximately 3 to 6 hours. मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होती है कि एक डायनामिक प्रोसेस होता है. इसमें हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, उसके टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपना काम करना बंद कर देंगी और पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है. नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई के कारण ही ब्लड जो है प्रॉपरली अपना वर्क करता है. जो दूसरे ऑर्गन होते हैं वो इसलिए वर्क करते हैं कि उसको प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई टाइम से टाइम मिले तो वो अपना डेली का वर्क करते हैं, कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हैं. अगर उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिले किसी लॉन्ग टाइम से, ये नहीं होता कि एक टाइम ही ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो इन्फेक्शन हो सकता है. लॉन्ग टाइम से अगर किसी टिश्यूज़ को प्रॉपरली, मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही तो वो नेक्रॉस कर सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकती है. वो मायोकार्डियल लेयर होती है उसकी प्रॉपरली क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, नेक्रॉस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो उसकी डेथ हो सकती है. जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ होते हैं उसकी डेथ हो सकती है. और ये प्रोसेस होता है, ये सडन होता है जहाँ तो ग्रेजुअल होता है. सडनली कंडीशन जो होती है ऐसी होगी, अगर लॉन्ग टाइम से किसी को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स को नहीं मिल रही तो उसके बाद वो सडनली पेशेंट की इसमें डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को. फर्स्ट कारण तो ये हो गया कॉजेटिव फैक्टर की ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है. सेकंड जो कॉजेटिव फैक्टर है वो क्या है, अगर कॉर्नरी ब्लड फ्लो मींस जो कॉर्नरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो फर्दर कैसे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी. अगर उसमें कोई नैरोइंग हो जाए, उसके ल्यूमन में नैरोइंग हो जाए, प्लेक की एक्यूमुलेशन हो जाए, लिपिड फैट कोलेस्ट्रॉल हाई के साथ क्या होता है कि लिपिड फैट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं आर्टरी में, उसका ल्यूमन जो है स्मॉल हो जाएगा. तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस हार्ट अटैक पेशेंट को आ सकता है. इस डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये हार्ट की डिसीज़ जो होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक कैसे आता है. सबसे पहले किसी भी पॉजिटिव फैक्टर के साथ क्या हो सकता है कि हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें इंजरी हो सकती है. इंजरी के साथ क्या होगा कि उसके टिश्यूज़ जो होते हैं डैमेज हो जाएंगे, उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसके बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटीमिया हो जाएगा. एक्सटीमिया के बाद क्या होगा कि लॉन्ग टाइम से एक्सटीमिया मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसके बाद इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है, मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को. उसके जो हार्ट मसल्स होते हैं, पेशेंट के जो मसल्स होते हैं हार्ट के, उसमें क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है. इन्फेक्शन का मीन्स क्या है कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसके टिश्यूज़, मसल्स जो होते हैं नेक्रॉस हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा हार्ट अपना. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन. Next one is classification. Classification of MI, first is degree of damage. इसको हम क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डैमेज, जोन ऑफ इन्फेक्शन, जोन ऑफ इंजरी एंड जोन ऑफ एक्सटीमिया. जोन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, डेड ऑफ हार्ट मसल्स, कंप्लीट ऑक्सीजन डेप्रीवेशन एंड इरिवर्सिबल. नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है
हार्ट के मसल्स को। और इसमें क्या हो जाता है, हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसके साथ क्या होगा कि उसकी डेथ हो सकती है। और ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल हो सकता है, मीन्स दोबारा भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जोन ऑफ इन्फाक्शन, मीन्स प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जोन ऑफ इंजरी। जोन ऑफ इंजरी में क्या है, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द नेक्रोसिस। अगर किसी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी मसल्स को, वो क्या हो जाएंगे, नेक्रोस हो जाएंगे। तो नेक्रोसिस जो हो टिश्यूज मसल्स, उसके जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं, सराउंडिंग एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंजर हो जाता है बट वो स्टिल वाइबल रहता है। वाइबल कंडीशन कौन सी होती है कि अगर कोई किसी में डैमेज आ जाए, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना मिलने के बाद, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें डैमेजिंग हो जाए, बट वो फिर भी वाइबल है। वाइबल का मतलब होता है कि वो फिर भी अपना काम फर्दर कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर से दोबारा अपना फंक्शन कर पाए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जोन ऑफ इंजरी। नेक्स्ट इज जोन ऑफ एक्सटीमिया। एक्सटीमिया क्या होता है, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द इंजरी। जो इंजरी के सराउंडिंग मसल्स होते हैं उसमें अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सटीमिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लेयर ऑफ हार्ट मसल्स इन्वॉल्व। क्लासिफिकेशन ऑफ द MI में नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेयर ऑफ हार्ट मसल। जो हार्ट मसल्स की लेयर है उसके अकॉर्डिंग MI कैसे होती है। फर्स्ट वन एज ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व फुल थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल्स। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स होते हैं उसकी फुली थिकनेस हो जाती है, उसमें मोटी हो जाती है, उसकी जो लेयर होती है वो थिक हो जाती है। और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। जो कॉर्नरी आर्टरी होती है मीन्स जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट को MI की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन। नेक्स्ट वन एज सब एंडोकार्डियल और नॉन ट्रांसम्यूरल। अंडर दिस इट इन्वॉल्व स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियल वॉल। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस थी ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन उसमें फुली थिकनेस होती थी हार्ट मसल्स की, इसमें कितना एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है जो सब एंडोकार्डियल लेयर में ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है मीन्स 4 चैम्बर होता है हार्ट का, उसमें उसकी जो वाल्व होती है सब एंडोकार्डियल वाल्व, उसमें क्या हो जाती है, इन्फाक्शन होती है। इन्फाक्शन कैसे होगी, जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी हार्ट मसल्स को, टिश्यूज को, उसके साथ क्या होगा, पेशेंट को सब एंडोकार्डियल की इन्फेक्शन हो सकती है। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हार्ट मसल्स इन्वॉल्व। अब हम लोकेशन पे बेसिस पे इसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कौन सी होती है, जो लेफ्ट एट्रियम होती है उसकी ब्रांच को क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। रिजल्ट इन द एंटीरियर और सेप्टल वाल। सेप्टल वाल कौन सी होती है, जो 4 चैम्बर होते हैं, जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को सेपरेट करती है, उसको सेप्टिक वाल बोलते हैं। उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो उसमें नेक्रोसिस हो सकते हैं, MI हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इट रिजल्ट पोस्टीरियर वाल्व और द लेटरल वाल्व MI। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कौन सी होती है, जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, जो सप्लाई करती है एट्रियम को, और पपिलरी मसल्स होते हैं हार्ट की, लोअर साइड पर पपिलरी मसल्स होते हैं, उसको हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। तो अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो पेशेंट को MI की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी रिजल्ट इन इन्फीरियर वाल्व MI। अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसमें क्या होगा, इन्फीरियर वाल्व की MI हो सकती है, मीन्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। Then I am going to discuss about its risk factor. First is modifiable. Modifiable जो हम modify कर सकते हैं. First one is high blood lipid level.
हाई ब्लड लिपिड लेवल मीन्स कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल के साथ क्या होगा कि जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के सब्सटेंसेस होते हैं, फैटी लिपिड्स होते हैं जो, वो क्या करेंगे कि ब्लड जो कॉर्नरी ब्लड सप्लाई करती है कॉर्नरी आर्टरी, उसमें क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वहाँ पर, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर कोई स्मोकिंग लॉन्ग टाइम से स्मोक करता है, अल्कोहल का यूजेस करता है, तो उसके साथ भी रिस्क फैक्टर होते हैं कि एमआई की प्रॉब्लम हो। हाइपरटेंशन, अगर किसी को बहुत टाइम से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई रहता है, तो उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है एमआई की। डायबिटिक मेलाइटिस में भी एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई पर्सन बेड रिडन है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, काफ़ी ओबीज है, उसके साथ भी एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है कि जो बॉडी का सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है, तो उसके साथ क्या होगा कि वो काफ़ी लॉन्ग सरफेस एरिया पर उसको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके साथ भी एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन इमोशनली स्ट्रेस रहता है, मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसके साथ भी जो ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो सकती है, कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसको आ सकती है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन, जो वुमेन में एस्ट्रोजन होते हैं उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन मॉडिएबल रिस्क, नॉन मॉडिएबल रिस्क होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पर्सन के एमआई की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है एमआई की, उसको भी ये फर्दर जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। एज फैक्टर भी ये करता है कि अगर किसी की एज मतलब मोर हो, ओल्डर एज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जेंडर में भी ये जो इसके चांस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे मेल में काफ़ी रिस्क होते हैं हार्ट अटैक के। ऑटो इम्यून डिसीज़, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गॉइट हो गया, उसको अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून की, तो उसके साथ भी एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम किसी को है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज रहता है, लिपिड जो रहते हैं उसके साथ क्या होगा कि लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होगा, कॉर्नरी आर्टरी में कैमुलेट हो जाएंगे, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद क्या होगा कि जो एंडोथीलियल लेयर होती है, मीन्स जो इनर मोस्ट लेयर होती है, वो डैमेज हो जाएगी। उसके डैमेजिंग के बाद क्या होगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगी, लिपिड्स की डेपोजिशन हो जाएगी, मीन्स एक्यूमुलेशन हो जाएगी इनर इंटीमल लेयर, मीन्स इंटीरियर लेयर में। तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा वहाँ पर। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट इन्फिल्ट्रेट द एरिया टू डाइजेस्ट द लिपिड्स एंड डाई। इन्फ्लामेटरी जहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, वहाँ पर एरिया पे जाके वो क्या करेंगे, लिपिड्स को इंडाइजेस्ट कर लेंगे, मीन्स इनगल्फ कर लेंगे, तो वहाँ पर उसको डाई कर सकते हैं। लिपिड्स को डाई करने के बाद क्या होगा, स्मूथ मसल सेल्स इन द वेसल्स मल्टीप्लाई, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वेसल्स में वो क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, एंड फॉर्म फिब्रस कैप ओवर द फैटी कोर इज कॉल्ड। वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेग और एरिथ्रोमा हो जाएगा, मीन्स प्लेग की अकैमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्लेग की अकैमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, प्लेग प्रोट्रूड इनटू द ल्यूमन ऑफ द वेसल्स, जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें प्लेग की अकैमुलेशन हो जाएगी, मीन्स प्रोट्रूड कर जाएंगी प्लेग इन द वेसल्स। तो उसके साथ क्या होगा कि जो उसका ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन द ब्लड फ्लो, अगर वेसल्स में उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, मीन्स स्मॉल हो जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ब्लड फ्लो में। इफ़ फिब्रस कैप ऑफ द प्लेग इज थिक, अगर जो फिब्रस कैप होते हैं प्लेग के थिक हो जाएंगे, एंड लिपिड पूल रिमेन स्टेबल, इट कैन बी रेसिस्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो रेसिस्ट कर जाएगा, मीन्स प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा। तो उसके साथ क्या होगा कि प्लेग के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग होनी, रप्चरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोस मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लॉट फॉर्मेशन होगी वेसल्स में, तो ऑब्वियस वहाँ पर क्या होंगे,
ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, कॉरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पर इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया मीन्स ऑक्सीजन और प्लस ब्लड सप्लाई जो है उसकी इनसफिशेंसी हो जाएगी। तो उसके बाद पेशेंट को एमआई की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। So guys, continue the topic in next video.